मॉर्निंग वॉक में निकले हुए हैं तो रास्ता पर एक चीज़ मैं दिखा, आप लोग को दिखाता हूँ। देखिए ये 3 गो डिब्बा है, इसमें पानी भरा हुआ है और क्या है और कुछ नहीं है। ये कोई ना कोई टोटम होगा जो किसी के द्वारा किया गया होगा, तो आने जाने वाले जो लोग हैं ना काफ़ी इससे डर रहे होंगे। तो मैं दिखाना तो इस तरह का जो टोटम जो है इसे डरना नहीं है, इसी को अंधविश्वास बोलते हैं। तो मैं इसे उठा करके और उधर फेंक देता हूँ या तोड़ देता हूँ, फोड़ देता हूँ, ठीक ना। देखिए अगर इससे कुछ भी नहीं उससे होने वाला है, मैं इसको देखिए इसको मारा मैं और उसको सिर्फ फेंक दिया। देखिए इसको तोड़ फोड़ के मैं फेंक दिया। अगर इसमें कुछ होगा तो मेरे ऊपर होगा और नहीं होगा तो फिर आप लोग अनुमान लगाइएगा क्या। टोटमा देखिए सब में फोड़ फाड़ दिया, ख़त्म कर दिया। तो इस तरह के अंधविश्वास हर जगह देखिएगा आपको, सड़क किनारे, बीच सड़क पर कहीं सिंदूर और चावल इस तरह की चीज़ें लोग डाल देते हैं और इसी में लोग डर जाते हैं। समझिए कहीं रास्ता पर कहीं चावल छिटा हुआ है, सिंदूर रखा हुआ है तो लोग डर जाते हैं। तो ये अंधविश्वास दूर करने का जो मन में जो डर है, ये दूर करने का एक तरीका है कि आप लोग देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए सभी को साधु साधु साधु। जो रास्ता पर टोटमा था उसे हटाने के बाद करीब 1 घंटा तक मॉर्निंग वॉक करने के बाद वापस मैं आ गया हूँ तथागत के शरण में। देखिए तथागत का दीदार करें, का दर्शन करें। दर्शन मतलब वही इनका जो पंचशील त्रिशरण है, अष्टांगिक मार्ग है, उस पर चलने का संकल्प ले, यही इनका दर्शन होता है। और मैं आगे बतलाना चाहता हूँ कि आज 20 जून है। 20 जून मैं देख रहा हूँ बाबा साहब से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। 20 जून 1946 को बाबा साहब पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किए थे और सिद्धार्थ कॉलेज का भी स्थापना किए थे, जिसमें बच्चों को शिक्षा देने का जो कार्य होता था। जो बाबा साहब जो नारा दिए थे, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा, तो उसी के मार्ग पर चलते हुए बाबा साहब यह कार्य किए थे। और उसमें पॉलिटिक्स का ही पढ़ाई होता था कि आजकल देखते हैं बहुजन समाज के लोग चल जाते हैं पॉलिटिक्स में तो जाते हैं, लेकिन कोई उनका आइडियोलॉजी नहीं रहता है। जिधर पूरी उधर मूरी वाला स्थिति हो जाता है, तो जिधर देखते हैं उधर बह जाते हैं, भुलक जाते हैं। तो इसलिए बाबा साहब आइडियोलॉजी, जो बहुजन समाज का जो आइडियोलॉजी है, इससे इतर नहीं होना है। इसलिए बाबा साहब ने इस तरह के एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किए थे। लेकिन आज तो देखिएगा सिर्फ बाबा साहब के लोग जयंती मनाएंगे, लाखों लाख खर्च करते हैं, और कहीं भी देखिएगा कहीं भी इस तरह से कोई एजुकेशन सोसाइटी नहीं खोला गया है जो बच्चों को। मैं बोकारो में हूँ, बोकारो में बहुत सारे अम्बेडकरवादी हैं, बहुत सारे बहुजन समाज के लोग हैं, बिल्कुल झंडा लेकर के घूमते रहते हैं, लेकिन इस तरह के कार्य कोई नहीं करते। बड़े ऊंचे ऊंचे पद पर हैं, लंबे लंबे भाषण देंगे, लेकिन कोई भी ऐसा काम नहीं किए हैं जिससे यहाँ के जो बहुजन समाज के बच्चे हैं उन्हें शिक्षित किया जाए। और यही सब मद्देनज़र रखते हुए मैं एक जगह एक लाइब्रेरी का स्थापना किया हूँ, और अकेले हैं अपने ही दम पर जितना भी हमसे बच पाएगा बन पाएगा मैं करते रहूँगा। तो मैं इस काम को शुरुआत किया, और फिर मैं लोगों को आगे बताना चाहता हूँ कि आप ढोंग पाखंड कर्मकांड आडंबर में विश्वास नहीं करें, इस तरह के अंधविश्वास के चक्कर में नहीं पड़े। कहीं पर कोई लोग रोड किनारे या बीच रोड पर, बीच सड़क पर चावल गिरा देगा, सिंदूर गिरा देगा, फूल गिरा देगा, और लोग डरते रहते हैं। तो इससे कुछ भी नहीं होना है। अगर होना रहता तो स्वाभाविक है मेरे कुछ होता। और ऐसा है कि अगर आप जहर खाएंगे तो तुरंत ना असर पड़ेगा, कि अब साल भर 6 महीना 5 साल के बाद असर पड़ेगा तो नहीं माना जाएगा ना, तत्काल उसका असर होना चाहिए। डॉक्टर इंजेक्शन देता है तो तुरंत उसका असर पड़ता है। तो इस तरह की बातें हैं। इससे क्या होता है कि आपके जो मन में जो डर है डर खत्म होगा। जो मैं कार्य किया हूँ इसको आप देखें, आपके मन में डर खत्म होगा। और भी अगर डर खत्म करना है तो और भी बहुत सारा उपाय है जो मैं फ़ोन पर तो हर चीज़ बता नहीं सकता हूँ, ऑन कैमरा ऑफ कैमरा। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो अपने समाज के लिए, जो मेरे नियर एंड डियर हैं, उनको मैं बतलाना चाहता हूँ, पहले भी बतलाया हूँ कि मैं वैसे जगह में जाना बिल्कुल छोड़ दिया हूँ जहाँ कोई भी कार्यक्रम जन्म से लेकर मरण तक जो मनुस्मृति के हिसाब से होता है वहाँ मैं नहीं जाऊँगा, बल्कि वह मेरे कितने भी नज़दीक ही क्यों न हो। तो अभी लगातार फिर वही मनुस्मृति के हिसाब से लगन पत्री का काम शुरू हो गया है। कहीं कहीं शादी विवाह शुरू हो गया है, लोग निमंत्रण देने लगे हैं, इनवाइटेशन देने लगे हैं। तो आप इनवाइटेशन दे करके मुझे शर्मिंदा नहीं करें, क्योंकि मैं तो जाऊंगा नहीं आपके यहाँ। अगर
आपको बहुत ज़्यादा अगर है, अगर आप मुझे सम्मान देना चाहते हैं तो आप हमसे वह शादी करवा लें, और अगर मुझे समय नहीं मिलता है तो मैं किसी और बौद्धाचार्य को भेज दूँगा। तो यह काम आपको करना होगा। आप नाराज़ हों या खुश हों, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बाबा साहब समाज के उत्थान के लिए काम किए थे, उसके खुश होने और नाराज़ होने से फ़र्क नहीं पड़ा था। बाबा साहब बौद्ध धर्म में घर वापसी किए थे समाज को उत्थान के लिए। अगर वह सोचते कि समाज मुझे ख़राब कहता तो इतना बड़ा क्रांति नहीं करते बाबा साहब। तो हम सभी लोग बाबा साहब के अनुयायी हैं, बाबा साहब के पथ पर चलने वाले हैं, मार्ग पर चलने वाले हैं, और मैं तो बिल्कुल अडिग हूँ, एक कदम भी इधर से उधर नहीं होऊंगा। जो बाबा साहब बतलाए हैं मैं उसी मार्ग पर चलूँगा, क्योंकि मैं जान गया हूँ कि मेरा जो भी मान सम्मान स्वाभिमान जो मिला है, जो भी मेरे पास आज है, वो बाबा साहब के बदौलत है। तो सारा चीज़ मैं बाबा साहब के मार्ग पर ही समर्पित करना चाहता हूँ, बल्कि कुछ भी मुझे त्याग करना पड़े। चलिए, बात समझ में आया तो ठीक है। सभी को साधु साधु साधु।